यूके में बजट फ्रेंडली एरिया और आपको साथ फ्री अकोमोडेशन भी मिल जाए, ऐसी यूनिवर्सिटी कौन सी है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके में अल्स्टर बेलफास्ट के बारे में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अल्स्टर बेलफास्ट की लोकेशन के बारे में। नॉर्मली स्टूडेंट्स को लगता है कि यूके के बारे में बात हो रही है तो लंदन, मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड में चल जाते हैं, तो ग्लासगो, यही सारे एरियाज हैं। एक एरिया है जो कि कम डिस्कवर हुआ है और स्टूडेंट वहां पर कम गए हुए हैं, वो है नॉर्दर्न आइलैंड। नॉर्दर्न आइलैंड की बात करते हैं हम। एक है हमारा दूसरा वाला आइलैंड जिसके बारे में आजकल काफी ज्यादा स्टूडेंट्स क्यूरी पूछ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा एक और आइलैंड है नॉर्दर्न आइलैंड, जो कि यूके का पार्ट है। इसमें आपकी जो करेंसी है वो भी क्या चलती है, पाउंड चलती है। और ओवरऑल अगर हम इसमें सारी क्वालिफिकेशंस का हिसाब किताब देख लें या एंट्री रिक्वायरमेंट देख लें तो वो ही आएगी जो यूके की आती है। अब जो नॉर्दर्न आइलैंड है, क्योंकि ये एरिया कम डिस्कवर हुआ है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है उनमें स्टूडेंट्स कम रिक्रूट हुए हैं, तो ओवरऑल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पर स्टूडेंट्स के लिए। आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे वो हम बात करेंगे अल्स्टर बेलफास्ट के बारे में। अल्स्टर के एक दो कैंपसेस और हैं, एक बर्मिंघम वाली साइड पे आ जाता है, एक लंदन वाली साइड पे आ जाता है। उसके बारे में स्टूडेंट काफी ज्यादा फेमिलियर हैं, लेकिन जहां तक हम बेलफास्ट की बात करते हैं, हमने देखा जब ये स्टूडेंट्स को पिच करते हैं तो उसमें भी एक हेजिटेशन टाइप होती है, जैसे हम पता नहीं ये कोई और ही एरिया की बात करें, लेकिन ये भी यूके में ही आता है। और जो चीज कम डिस्कवर हुई भी होती है और जहां पर स्टूडेंट्स कम गए होते हैं, आपको उस चीज को एक दफा कंसिडर जरूर करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है ओवरऑल, अगर हम नॉर्दर्न आइलैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर 1100 जो बिजनेस हब्स हैं वो यहाँ पर हैं। अच्छे बिजनेसेस के ऑफिसेज यहाँ पर हैं आपके लिए। अगर आप डिग्री कर लेते हो उसके बाद आपके लिए एम्प्लॉयमेंट रेशियो ज्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी, अगर आप मतलब अगर थोड़ा सा उस चीज को, हिस्ट्री को देखते हो, तो जो टाइटैनिक शिप है वो यहीं पे मैन्युफैक्चर हुआ था। एक तो वो जो मूवी है जो बनी थी, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जो मैन्युफैक्चर, जो एक्चुअल जो टाइटैनिक शिप था वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ था। फिर हम यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर बेलफास्ट की बात कर लेते हैं। अब अगर हम ओवरऑल बात करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जब हमने जाना होता है, स्टूडेंट्स को चाहिए होती है कैंपस लाइफ। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहती हूँ कि अगर आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, एक दफा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग, उसके आगे पीछे की चीजें जरूर देखा करें। तो अगर हम अल्स्टर बेलफास्ट की बात करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी का अभी रिसेंटली जो इन्होंने आगे सारा अपना जो बजट अनाउंस किया है वो 11.4 बिलियन पाउंड्स का किया है, जिसमें ये ओवरऑल आगे यूनिवर्सिटी पे आगे जो है स्पेंड करेंगे। ऑब्वियसली अगर ये इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ बजट लग रहा है तो आप समझ सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के आगे प्रोग्राम क्या है और आगे ये आपको कैसे फैसिलिटेट कर सकती है। बहुत प्यारा कैंपस है, ओवरऑल बेलफास्ट एरिया प्यारा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपको इन द फ्यूचर अच्छा जो भी है रिजल्ट देगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रैंकिंग की। अगर रैंकिंग में बात करते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंगली, ये यूनिवर्सिटी जो है ये 140th नंबर पे रैंक करती है। और अगर हम बात करते हैं गार्डियन यूनिवर्सिटी गाइड की, तो वहां पर 24th नंबर पे रैंक करती है। तो ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से भी ये यूनिवर्सिटी ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रेशियो मैं आपको बता चुकी हूँ, वो भी बहुत मजे की है। अब प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, जब हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं, नॉर्मली कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ आपको बिजनेस रेलिवेंट या आईटी रेलिवेंट प्रोग्राम्स ऑफर कर रही होती हैं। इस यूनिवर्सिटी की क्योंकि कैंपस भी बड़ा है, इनके अलग-अलग बिजनेस स्कूल्स हैं और बिजनेस स्कूल्स में फिर ये अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। कुछ जो है प्रोग्राम्स वो मेरे साथ अभी भी मेरे पास शीट आई है, उसके वो भी हैं, लेकिन उसके अलावा मैं आपको इन जनरल बता देती हूँ। आर्ट, अकाउंटिंग, लॉ के, मेडिकल साइंस के, बायोमेडिकल के, स्पोर्ट्स के, इंजीनियरिंग के, हेल्थ साइंसेस के, मेडिसिन के, नर्सिंग के, आपको इस तरह कोर्सेज मिल जाएंगे। जो जिन प्रोग्राम्स के ऊपर ये यूनिवर्सिटी आगे फर्दर फोकस कर रही है उसमें हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएट एंट्री एलएलबी के बारे में। और अगर हम कॉर्पोरेट लॉ की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ एंड एडीआर ये को है। और उसके अलावा आर्ट, फिल्म एंड टेलीविजन, एमएससी कम्युनिकेशन एंड पीआर, एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड सोशल वर्क, इस तरह के कोर्सेज को ये यूनिवर्सिटी इस टाइम ज्यादा प्रमोट कर रही है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एंट्री रिक्वायरमेंट की, ओवरऑल अगर आपके 75% इंटरमीडिएट में है तो ये यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्ट एंट्री में एडमिशन देती है। 1 साल का गैप वहां पर ये एक्सेप्ट करेगी। आर्ट्स की जहां पर हम बात कर लेते हैं 6 ओवरऑल, नो लेस देन 5.5 आपको चाहिए। अगर हम इसी के इक्विवेलेंसी में पीटी भी आ जाता है। और ये यूनिवर्सिटी अपना एक क्यूए टेस्ट भी ऑफर कर रही है
तो आप उसको भी देख सकते हो। फिर हम बात कर लेते हैं पीजी के ऊपर। अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं जो उसमें अगर स्टूडेंट के 55% ओवरऑल मार्क्स हैं तो उनको ये यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है। आजकल हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी जो यूके की हैं उनके एडमिशन्स जो हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होना शुरू हो गए हैं। 60% से नीचे बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एडमिशन दे रही हैं, तो ये यूनिवर्सिटी उसमें आ जाती है जो आपको 55% के साथ भी एडमिशन दे रही है इस पॉइंट पे। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आइट्स की। आइट्स में अगेन पोस्ट ग्रेड के लिए ये यूनिवर्सिटी 6.0 नो लेस देन 5.5। ओवरऑल रिक्वायरमेंट कम है एज कम्पेयर टू अगर हम अदर यूनिवर्सिटीज देखते हैं, वहां पर पोस्ट ग्रेड के लिए 6.5 नो लेस देन 5.5 या 6.5 नो लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट चल रही होती है। इस यूनिवर्सिटी में ओवरऑल आपकी आइट्स की रिक्वायरमेंट कम है। अगेन ये यूनिवर्सिटी आपको अपना एक टेस्ट ऑफर करती है, क्यूए टेस्ट, आप वो भी दे सकते हो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओवरऑल फीस की। 17,800 पाउंड इसकी ओवरऑल फीस है पर ईयर की। लेकिन जो उसमें मजे की चीज ये है कि ये आपको अच्छा स्कॉलरशिप दे देती है। अगेन कोर्स टू कोर्स वेरी करता है लेकिन स्कॉलरशिप आपको अच्छा मिल जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट इस यूनिवर्सिटी का सिर्फ और सिर्फ 4,000 पाउंड्स है। आप 4,000 पाउंड्स देकर कैश ले सकते हैं। 50% आपको इनरोलमेंट पे पे करने पड़ेंगे, लेकिन आप अगर बात करते हैं इनिशियल डिपॉजिट की तो वो 4,000 पाउंड है। अच्छा, आजकल जो एक और बड़ी मजे की चीज चल रही है, ये यूनिवर्सिटी आपको फ्री अकोमोडेशन दे रही है फॉर द फुल ईयर ऑफ योर कोर्स। अगर आप बात कर लेते हैं कि आपने अगर एक साल में मतलब आपकी 1 साल की मास्टर्स की डिग्री है तो ड्यूरिंग जो भी आपका ड्यूरेशन है आपकी कोर्स का, उसमें आपको ये फ्री अकोमोडेशन ऑफर करेगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने बात पहले भी की है कि अगर आप लंदन में रहते हो वहाँ पर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू स्कॉटलैंड, तो उसी तरीके से अगर आप बेलफास्ट में रहते हो तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो एज कम्पेयर टू बाकी जो एरिया है यहाँ पर आपको कम पड़ेंगे। तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। और उसके अलावा क्या चीज़ होती है कि फिर अगर आपको साथ फ्री अकोमोडेशन मिल जाए तो आपका बजट काफ़ी ज़्यादा ओके हो जाता है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको वो वाला वो नहीं दूंगी कि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा या वो भक्की नहीं मैं आपको दे रही, लेकिन सिचुएशन ये है कि अगेन यूनिवर्सिटी ने ये कोटा अनाउंस किया है तो उसमें उन्होंने बहुत लिमिटेड सी सीट पाकिस्तान के उसमें आई है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे 100% गारंटी नहीं है कि आपको वो फ्री अकोमोडेशन मिले, लेकिन हायर चांसेस हैं अगर आप अर्ली अप्लाई करवाते हो, अर्ली फीस पे करते हो तो आप अपनी वो वाली सीट सिक्योर कर सकते हो। ये वंस इन अ लाइफ टाइम गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, जो स्टूडेंट इसको अवेल कर लेता है फिर उसको पता चलता है। अभी जो स्टूडेंट्स यूके में बैठे हैं अगर आप उनसे बात करें तो वो आपको इस अपॉर्चुनिटी की खासियत बताएंगे कि आप कितना हेल ऑफ अमाउंट जो है आप अपने पास सेव कर सकते हो। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स हैं, मैं ओवरऑल हम इसकी की सेलिंग पॉइंट पे जाते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्स्टर बेलफास्ट का की सेलिंग पॉइंट ये नहीं है। ओवरऑल यूनिवर्सिटी अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट अच्छी है, रैंकिंग अच्छी है, रश कम है, जॉब्स मिलने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ओवरऑल एरिया अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं। अगर हम बात करते हैं स्कॉटलैंड वगैरह वाली साइड की तो थोड़ा सा वो आ जाता है, आपको थोड़ा सा स्टूडेंट से मैंने सुना है कि थोड़ा सा उनको वहाँ पर वो वाली चीज़ फेस करने को मिलती है। लेकिन जहाँ तक हम बेलफास्ट की बात करते हैं वहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अब ये वाला सारा सिनेरियो है, आप अफोर्डेबल है, अगेन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, और जॉब, ये दो चीज़ें अगर आप इसको देखें, अगर आपको फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन फ्री नहीं भी मिल रही है उसके अलावा भी ये एरिया जो है ये एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि ये देसी स्टूडेंट से थोड़ा सा कम फिटा हुआ है। इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे मीडियम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।